हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप लोग सभी? चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग का अपना जो टॉपिक जो चल रहा था, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 तक कर लिया था, सॉरी 6 तक कर लिया था। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, है ना। और आप लोग को जो बेटा मैंने फॉर्मूला लिखा के दिया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सभी ने लर्न कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कार्यक्रम, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन दिया है बेटा अपने को। क्वेश्चन नंबर 1 7 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, कॉट इनवर्स ऑफ, मतलब वाई मैं खुद से लेके लेके चल रहा हूं, कॉट इनवर्स ऑफ, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। जैसा कि आप लोग सबको सभी को पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल टू थीटा होता है। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने लिख के दिया था बच्चों। तो cot इनवर्स ऑफ cot थीटा, देखते जाओ, थोड़ा सा एनर्जी वापस लाओ बॉडी में अपने। cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा होता है। तो मैं यहां से लिखूंगा y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot, ये थीटा है आपका। तो cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? थीटा। पहले प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद उसको तोड़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं तोड़ना है। हाँ, अब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा dy अपॉन dx। अब e के पावर x का डेरिवेटिव निकालना है अपने को, तो ये e है और ये आपका x है। तो e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है। तो e के पावर x का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया e के पावर x, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल दो। तो ये आपको मिल गया ए एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब इनको भैया प्यार से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा भैया मिल जाएगा अपने को ANS, मतलब आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, y इज इक्वल टू, y मैं खुद से एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा, है ना। कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस 5 के पावर x, ठीक है। अब आपको जैसे पता है, क्या पता है बेटा, कि कोसेक इनवर्स ऑफ, आप लोग बेटा कुंडली से मैच करते जाओ सब कुछ आपके कुंडली में मैंने बना के दे दिया है। कल 3 कुंडली मैंने बना के दिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप देखिए किस कुंडली में इसके मंत्र हैं आपके पास, है ना। तो कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है आपका साइन इनवर्स ऑफ x, देखेंगे आप लोग सभी, है ना। तो मैं इनको लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, है ना। कोसेक, ये कोसेक इनवर्स, ये 1/x है। तो ये कोसेक है और ये 1/x है। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिखोगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपस में कैंसिल नहीं हो पा रहा है क्यों? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल थीटा होता है और आपके टेक्स्ट बुक में इसके लिए भी मंत्र बना के दिया गया है ना। लेकिन आप लोग ने ऑलरेडी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये आपने क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर वही अपने को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करना है, आपको लर्न नहीं करना है बेटा। बार बार लर्न करोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है, पागल नहीं होना अपने को, ठीक है। तो आपने जो 10th में पढ़ा हुआ है कि अपने को यहाँ पर साइन चाहिए, क्योंकि साइन के साथ ही ये कैंसिल होगा। तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 90 को हम लोग पाई बाय 2 बोलते हैं, ठीक है। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है आपका? चेंज होता है ना। तो मैं यहां से लिख दूंगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, मैं इनको क्या लिखूंगा? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब बच्चे पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? किससे? देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब क्या, मैं इनको ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होने वाला है इसके बाद? अब इसके बाद क्या होगा भाई? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये साइन इनवर्स ऑफ ये साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू मिलेगा थीटा। तो थीटा के प्लेस पे क्या आपका ये, तो मैं लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 5 के पावर x। अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, अब डिफरेंशिएट करने का मौका मिला है। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy अपॉन dx। एंड डेरिवेटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट को डेरिवेटिव कुछ नहीं करता है, प्यार मोहब्बत से उसको मर्डर कर देता है ना। डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या मिलता है? 0। और डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x, a के पावर x का डेरिवेटिव होता है a के पावर x इनटू log a। तो a कितना है बेटा आपका? 5 है, तो ln 5। ओके, तो बच्चों ये था आपका
आंसर है ना। इसको और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, ऊपर का आप लोगों ने छाप लिया होगा, तो छाप लिया हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो देखते हैं ऊपर चलते हैं हम लोग और, है ना। तो यहां से वो क्या मिल गया, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया -5 के पावर x इंटू एल एन 5। आपका आंसर देख लीजिएगा, आपका इस फॉर्मेट में दिया गया है, या और मैं और सिंप्लीफाई करूँ इसको, तो 5 के पावर x को एक बक्से में डाल दो, और ये माइनस है तो मैं माइनस को लिख सकता हूँ ऐसा, माइनस दिस एल एन 5। ठीक है, अब ये लॉग अगर आपको ऊपर जाएगा तो 5 के पावर x इंटू एल एन के पावर 5 के पावर -1, दिस इज इक्वल टू 5 के पावर x इंटू एल एन 1/5। ओके, मुझे नहीं लगता कि आंसर आपको इस फॉर्मेट दिया, आई थिंक आंसर ये दिया गया हो, या आंसर अब ये दिया गया हो, या चेक कर लेंगे, या फिर मैं मैच कर देता हूं आप लोगों का आंसर। टेंशन मत लो भाई, टेंशन ले लेके क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा मंजूर खुदा होगा। आंसर आपका ये दिया है बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। छापे जाओ, रुको मत, जो आंसर जो खुद से सॉल्व कर रहे हो सॉल्व करते जाओ, आगे निकलते जाओ, ठीक है, आपके साथ साथ, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है भाई इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रहेगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ, तो मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, रास्ते का पत्थर मैंने आपको लर्न करके दिया था। अब अपना पर्पस ये है कि ये कॉस इनवर्स है, तो अपने को यहाँ पे क्या डिमांड है, कॉस है ना। अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा मिल गया तो मैं लिख दूंगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। बट यहाँ पर तो आपको इनडायरेक्टली कॉस थीटा दिया नहीं है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको कुंडली बना के दिया था, जो मंत्र लिख के दिया था, आप उस सभी मंत्र का यहाँ उच्चारण करें, तो भूत प्रेत जो है आपका वो नहीं आएगा। तो भूत पिचास निकट नहीं आवे, जब महावीर जब नाम सुनावे, वही हाल है भैया। तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप मंत्र यहां याद रखेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा मैंने लिख के दिया था, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस मंत्र का उच्चारण करें, यहां पर उच्चारण करते जाए भाई। जैसे मैंने यहां उच्चारण किया, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो भैया ये लिखने के बाद अब यहाँ मंत्र का प्रकोप देखो क्या हो रहा है। ये लिखने के बाद भैया ये 2 और ये 2 खल्लास हो गया। अब भाई साहब इसको क्या बोल रहा है, इसको इतना पावर मिल चुका है कि भाई साहब ये कॉस स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा आपका कॉस थीटा बाई 2, एंड वी नॉट एट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलता है थीटा। तो मिल गया आपका y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। सॉरी मैं थीटा क्यों लेके चल रहा हूँ भाई, अपना x है तो x लिखेंगे ना, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ चलिए, तो मिल गया x बाई 2। अभी तक मैंने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, अब डिफरेंशिएट करूंगा मैं। अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड अपॉन dx, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, एंड डेरिवेटिव ऑफ x कितना मिलेगा 1, तो आंसर मिल गया आपका 1/2। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सॉरी यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखा है अपने को। मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगेन यहां पर है ना क्या करना है अपने को, यहाँ पर 1 माइनस की आपका 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, अपने को लाना क्या है कॉस इनवर्स है, तो यहाँ पर कॉस थीटा लाना है। अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अगर मैंने ले आया तो क्या मिल जाएगा अपने को, थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला पर्पस वही है। तो भाई फिर से यहाँ पे मंत्र की उच्चारण करें। मंत्र का उच्चारण करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, देखो कुछ मंत्र में है क्या, यस है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से भाई देखना आप y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखूंगा मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। तो भाई जैसे ही आपने ये मंत्र का उच्चारण किया तो देखो भैया ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही 2 कैंसिल होगा आपको एक खुशखबरी और मिलने वाला है। क्या मिल जाएगा खुशखबरी, खुशखबरी ये मिलेगा कि भैया ये साइन स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट है ना, तो आपको बच जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बाई 2। चलिए अब यहाँ पर एक मंत्र और उच्चारण करना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर कॉस थीटा चाहिए। जब कॉस थीटा नहीं है तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके एंगल को चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है वी नॉट एट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा मंत्र यूजफुल है ज्यादा भूत भगाने के चक्कर में, यस ये है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा रिप्लेस्ड बाई पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ से मैंने लिख दिया यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 है, लिख दिया। नाउ
कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, थीटा मिल जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ से पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब अपने को डिफरेंशिएट करना है। अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, माइनस 1/2 आपका कांस्टेंट है, एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या मिल जाएगा अपना 2x, ये 2 खल्लास, तो नाउ डिवाइडेड अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया अपने को, क्या दिया है जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अपने को कि tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2। चलो अब आपको भाई यहाँ पर फिर से अपना वही कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया, तो अपने को यहाँ पर अंदर में क्या बनाना है, अपने को tan बनाना है। तो tan मैं कब बना पाऊंगा, जब अपने को यहाँ पर इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग हम लोगों ने लर्न किया है। आप लोगों ने लर्न किया होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a प्लस b, है ना। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इज tan a माइनस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज tan a माइनस बी, और tan a प्लस बी आपने दो फॉर्मूला लर्न किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो क्या आने वाला है, जरा चेक कर लेते हैं। जैसे मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा भाई, तो देखो y इक्वल टू मैंने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ, अब भैया यहाँ पर 1 है, तो हर कोई जानता है 1 का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ tan 45। तो मैं इनको लिखता हूँ tan 45। जैसे मैंने tan 45 मिला, tan 45 माइनस tan x बाय 2, ओ माई गॉड, tan a माइनस tan b। आपको थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा होगा शायद सर ये कहीं अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। क्या मजा आएगा कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b के अगर फॉर्मेट में मिल गया तो भैया मैं इनको तुरंत कन्वर्ट कर डालूंगा इस फॉर्मेट में। बिल्कुल अपन ट्राई करेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, देख लीजिएगा। तो इसको मैंने लिख दिया, 1 को लिख दिया मैंने tan 45। जैसे मैंने tan 45 लिखा, हर कोई जानता है कि tan 45 कितना होता है 1, तो 1 मैंने लिख दिया पहले प्लस, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, और 1 है तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर tan x बाय 2 दिया हुआ है। अब मोहल्ले वाले आगे बोलने स्टार्ट कर रहे हैं मेरे को कि सर यहाँ पर अगर आपने 1 लिखा है तो 1 का मतलब होता है tan 45, तो आप 1 की जगह पर tan 45 क्यों नहीं लिख रहे हो? मैंने चलो भैया लिख देता हूँ मैं tan 45, अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो भैया मेरे को कोई एतराज नहीं है और आपको भी कोई एतराज नहीं है। अब मैंने अगर इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मिल रहा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, नाउ दिस इज इक्वल टू tan a माइनस b। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan a कितना है पाई बाय 4 माइनस b कितना है आपका x बाय 2। अब यहां पर मंत्र लगाओगे, कौन सा मंत्र लगेगा? मंत्र नंबर 3। तो मंत्र के उच्चारण करें भैया, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका थीटा। तो भाई tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका थीटा। तो नाउ y इज इक्वल टू थीटा क्या है आपका पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या मिलेगा 0, 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x कितना मिलेगा 1। तो नाउ dy अपॉन dx कितना मिल गया बेटा आपका, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है आपका। छापते जाओ सभी। 5 हो गया। नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बस मैंने बेटा जो भी फॉर्मूला लर्न करने के लिए दिया है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा सारे आपको लर्न करने हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बोला है आपको y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ध्यान देना बस। अब सर यहां पर आपका जो दिया है कोसेक 1/x है, आपको पता है, मंत्र का उच्चारण करें यहां पर, आपको पता है भाई कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x जो भी दिया है अपन बाद में देख लेंगे भाई, टेंशन मत ले तू। हाँ, तो 1/x इक्वल टू क्या होता है बताओ? 1/x इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x होगा। इतना तो सभी को पता है, बच्चा जानता है ना। अभी आप लोगों ने सभी ने लर्न कर लिया होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोगों ने सभी लर्न कर लिया होगा। आप लोग बहुत बात मानते हो, हर किसी का, पेरेंट्स का भी बात मानते होंगे। ठीक है, चलिए, और घर में बैठ के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ओके, हाँ देखेंगे तो ये कॉसिक इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ x होता है। तो मैं लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x कितना है आपका 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर मान लो ये अगर अपने को साइन थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एंड cos थीटा इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। दो फॉर्मूला याद है हम लोगों को, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में। फिर से मैं बोल रहा हूं साइन थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एंड cos थीटा इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो सर यहाँ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो सर ऐसा
क्या किया जाए जिसको मैं यहां से गायब कर दूं? तो सर ध्यान दीजिएगा, आपको लिखा के दिया था मैंने कॉस, तो कॉस, फिर से वही मंत्र, सब कुछ मंत्र का है, मंत्र के उच्चारण करो और भूत सब भगाओ। तो cos थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सर इसको आप बोल दो थीटा, मैं बिल्कुल बोल दूंगा, अगर आप बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा मतलब मिल जाएगा cos 3 थीटा। मैं बिल्कुल सर, अगर ये cos में आ गया, भैया cos में अगर आ गया तो साइन में आपको कन्वर्ट करना आता है, फर्स्ट एंगल में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, तो मैं वहां से चेंज कर लूंगा। तो अगर अपने को यहां पर साइन इनवर्स दिया गया है तो अंदर में अपना साइन आ जाए या cos आ जाए तो अपना खेल जमता है। ठीक है, तो अपना खेल जमता है, बाहर में जाए जनता, वो वाला हाल है। तो हम लोग देखते हैं यहां पर क्या आएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, तो दिस इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा कितना है अपना, तो थीटा है अपना 2x। देखो भैया थीटा, आपने इसको थीटा बोला था ना, तो ये आपका थीटा है, तो थीटा कितना है आपका, थीटा जो है आपका 2x है। चलो लिख दिया मैंने। अब सर, अब ये अपना हो चुका है, तो अपना एक मंत्र और लगा दो अगर आप। सर कौन सा? सर आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका cos थीटा, मतलब बिल्कुल होता है भाई। तो अगर मैंने ये मंत्र यहाँ लगा दिया, तो मंत्र लगाने के बाद y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो थीटा बेटा कितना हो गया आपका, ये 6x हो गया। 3 इंटू 2x मतलब कितना मिल जाएगा आपका 6x। नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका थीटा, तो भाई पाई बाय 2 माइनस 6x। सर ये कैसे हुआ? तो भैया मैं आज पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ सब चीज कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका थीटा। ठीक है, जिसने आज ये पहला लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो भैया इससे पहले का आप लेक्चर्स पूरा देख लें तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके चलिए, नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या मिल जाएगा 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 6x, 6 कांस्टेंट बाहर निकल जाए, डेरिवेटिव ऑफ x कितना मिल जाएगा 1। तो मिल गया अपना dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आया आपका माइनस 6। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। छाप ले पहले आप लोग, थोड़ा सा मैं पैक मार लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ भाई, है ना। आंसर मैच कर रहे हो ना भाई? आंसर मैं मैच नहीं कर रहा हूँ, आप लोग का आंसर मैच होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 का, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, राइट है ना। 7 का हम लोग का आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का माइनस 6 राइट है। ओके नेक्स्ट देव, आंसर आ जाएगा बेटा, हम लोग मेथड, बस मेथड पे फोकस करो है ना। आंसर क्या है? सब मोह माया है, कुछ नहीं है, सब मोह माया है। आंसर पांसर सब मोह माया है। दुनिया में क्या रखा है भाई? कुछ नहीं रखा है, जो आया सो जाएगा ही। क्या मिलेगा मैथ्स पढ़ के? कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी पढ़ रहे हैं। टाइम पास, जिंदगी में टाइम पास ही कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं कर रहे, है कि नहीं भाई? चलिए देखो, कोरोना टाइम पास करा रहा घर में बैठा के सबको। 1 प्लस कॉस एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स क्यूब, मंत्र वही है क्या कि सर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई फंक्शन यहाँ दिया गया है तो पहला पर्पस मेरा ये है कि इनको कन्वर्ट करना है टेन के फॉर्म में। अगर टेन के फॉर्म में अगर खुदा न खास्ते अगर ये चेंज नहीं हो पा रहा है तो आपको कन्वर्ट करना है उसका उल्टा, मतलब कॉर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर कॉर्ड के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो टेन के फॉर्म में कन्वर्ट आप यूं ही कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंगल को चेंज करके। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब सर मेरा पर्पस वही था, तो भैया यहाँ पर देखो, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए टेन के फॉर्म में या कॉर्ड के फॉर्म में लाने के लिए तो पहले पास अपने पास जो भी मंत्र दिया गया मंत्र का उच्चारण करें। तो पहला मंत्र दिया था अपने को 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब होता है भैया। तो सर यहाँ पर क्या दिया है 1 प्लस कॉस एक्स क्यूब बाई 3 दिया है, तो भैया क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब बाई 3 मतलब कितना मिल जाएगा 6, तो ये मिल जाएगा अपना 1 प्लस कॉस थीटा। अब अपने को पता है कि साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है आपका हाफ एंगल में। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लिखूं साइन एक्स क्यूब बाई 3 तो क्या लिखोगे 2 साइन एक्स क्यूब बाई 6 इंटू कॉस एक्स क्यूब बाई 6। ये कुछ नहीं है, फॉर्मूला लर्न करो और बस आपको सब कुछ आ जाएगा फटाफट, है ना। नाउ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, तो 1 प्लस कॉस थीटा मतलब कितना मिल गया अपना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये मिल जाएगा अपना 2 साइन x बाई 6 इंटू कॉस एक्स बाई 6। भैया जैसे ही मैंने ये लिखा तो इन दोनों का भैया यहाँ से मर्डर हो गया, ये 2 मर्डर हो गया, तो मिल गया अपना y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कॉस बाय साइन कॉट। मैंने क्या बोला, टेन में आ जाए या कॉट में आ जाए, दोनों में को किसी में अगर एक में आ गया तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब भैया ये कॉट में आ चुका है, आपको पता है कि सर क्या कि टेन
पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा दिया गया है तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इन फॉर्म ऑफ टेन। तो टेन फॉर्म में क्या मिल जाएगा भैया अपने को, तो मिल जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके भैया, चलो जैसे मैंने ये लिखा भाई, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा थीटा। तो नाउ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 6। डिफरेंशिएट कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 कांस्टेंट में 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय 6 तो कांस्टेंट बाहर निकल गया और x का 1, तो भैया यहाँ से मिल गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 6। ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8 क्या है भैया। चलो भैया तुम नीचे मत आओ यार, तुम्हारा टाइम है अभी। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, हाँ फास्ट आप लोग सॉल्व करो और आंसर मैच करते हो। रिक्वेस्ट करता हूं भाई आप लोग छापने का कोशिश ना करें, पहले सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आंसर आपके पास ऑलरेडी रहेगा यूट्यूब पे, वो गायब नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से मैच करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कॉन्सेप्ट पकड़ो और कॉन्सेप्ट पकड़ने के बाद आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ साइन 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। फिर से वही कॉन्सेप्ट क्या है भैया, नाना कहते प्यार तुम इससे कर बैठे, वही हाल है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, तो यहाँ पर अपने यहाँ क्या चाहिए, कॉट थीटा चाहिए। अब कॉट थीटा लाने के लिए वही चीज भैया मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस टू थीटा 1 माइनस कॉस टू थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। भैया खोपड़ी में डाल लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामबाण है ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आने वाला है फॉर्मूला। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ फिर से मिल रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और फिर आपका हाफ एंगल फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो साइन थीटा इक्वल टू मिलेगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। मास्टर जी क्या यूज में आएगा यहाँ पर, तो भैया देखो, तो यहाँ पर आपका 1 प्लस कॉस 3x है, तो मैंने बोल दिया 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना है आपका 3x है, तो 3x बाय 2, तो 3x बाय 2। सर यहाँ पर क्या यूज में आएगा, सर देख लो भैया, तो साइन 3x इक्वल टू 2 साइन थीटा मतलब 3x बाय 2 इंटू कॉस 3x बाय 2। अब अप्लाई कर दिया, यहाँ पर अप्लाई करूंगा अगर मैं तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स। अपना पर्पस वही है कि इनको कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ टेन या कॉट। ठीक है, तो मैंने कन्वर्ट किया साइन को, तो क्या लिखोगे 2 साइन 3x बाय 2 इंटू कॉस 3x बाय 2, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 कॉस स्क्वायर 3x बाय 2। भैया ये लिखने के बाद 2 कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो मिल जाएगा आपका क्या, साइन बाई कॉस मतलब 10, तो मिल जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 10 3x बाई 2। साइन बाई कॉस बेटा 10 होता है ना। अब आपको पता है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, होता है कॉट थीटा। ठीक है, एंड कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा। जैसे अगर मैं ये लिखूंगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 10 को मैंने लिख दिया, टेन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना है आपका 3x बाय 2। ओके, अब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा क्या मिलता है आपको, थीटा मिलता है, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x बाय 2 मतलब आपका 3 बाय 2 कांस्टेंट है एंड डेरिवेटिव ऑफ x कितना मिलेगा आपका 1, तो आपका आंसर मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, 7th का 8। ठीक है, आप लोग आंसर मैच कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7th का, यस माइनस 3 बाई 2। अच्छा उसके आगे भी और क्वेश्चन है ना, 9th देखते हैं, छाप लीजिए पहले। टोटल 12 क्वेश्चन है बेटा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th, एनर्जी 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 चाहिए भाई पढ़ाने के लिए ना। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 9th है बेटा अपना। 9th में दिया है अपने को y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7x अपॉन सॉरी tan इनवर्स ऑफ cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x। अब यहां पर भी क्या है, आपको थोड़ा एक चीज मैं बताता हूं। यहां पर आपको cos थीटा का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए है ना। तो cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग पता है कि सर cos
पहले फिर से यहाँ पर मैं मंत्र लिख देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट बेटा आप लोग, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, पूरे फॉर्मूले लर्न कर लोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा आप लोग सॉल्व करने में ना। तो कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा, ठीक है। अब अगर इसको अगर मैं हाफ एंगल में लिखूँ तो हाफ एंगल में लिखते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को दिया है cos 7 दिया है, cos 7x दिया है, तो भैया ये 7 है, इसको मान लो थीटा मान लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे cos स्क्वायर 7x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई टू। यहाँ तक तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। अपने को दिया है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, तो ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला आपको ये 1 प्लस साइन थीटा को मैं लिखता हूँ cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सर कैसे, ध्यान देना सर, आपको पता है कि मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक बार देख लो, मैं लिखाता हूँ, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको मैंने लिखा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब इसको पढ़ो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ना। तो वही लिखा है मैंने कि अगर कभी आपको दिख जाए कि 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं हाफ एंगल में अगर मैं बात करूँ 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर cos थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना। तो सर यहाँ पर आपको क्या दिया है 1 प्लस साइन 7x दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, सर कुछ नहीं cos 7x बाई टू प्लस साइन 7x बाई टू का होल स्क्वायर। बस देखते जाओ बेटा, बहुत इजी लगेगा। बस मंत्र आप लोग याद रखो, ये सारे मंत्र हैं आपके, ये मंत्र हैं। मंत्र का उच्चारण सही जगह पे करो, और सही जगह पे करोगे तो आपको फायदा होगा ही, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहां पर अप्लाई किया तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, जैसे मैंने cos 7 का अप्लाई किया मंत्र, तो मंत्र अप्लाई किया तो मिल गया cos स्क्वायर 7x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई टू डिवाइड बाई cos 7x बाई टू प्लस साइन 7x बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चा जानता है यहाँ पर कि भैया क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर कोई जानता होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी मंत्र का उच्चारण करो और यहाँ पे लगा दो भैया, है ना। अब यहाँ पे लगाया मैंने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, भैया मैंने लगा दिया यहाँ पे, मंत्र का उच्चारण किया, और मंत्र का उच्चारण करने में अपने सक्सेस जरूर मिलने वाला है। तो मैंने लगाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब cos 7x बाई टू माइनस साइन 7x बाई टू डिवाइड बाई cos 7x बाई टू प्लस साइन 7x बाई टू का होल स्क्वायर। जैसे ही ये मैंने लगाया तो लगाने के साथ ही ऐसा धमाका हुआ यहाँ पर कि बस खल्लास, देखो ये और ये यहाँ से गायब हो गया। अब ये गायब हो गया, तो गायब होने के बाद आपको मिल गया क्या, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ cos, ये मिल रहा है cos 7x बाई टू माइनस साइन 7x बाई टू डिवाइड बाई cos 7x बाई टू प्लस साइन 7x बाई टू। ओके, पावर तो आपका कैंसिल हो गया, है ना। अब बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग, अगर छाप लिए होंगे तो परमिशन दीजिए, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने छाप लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, छापो जल्दी फास्ट। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब उसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को लाना क्या है, अपना पर्पस क्या है, टेन लाना है। टेन लाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो टेन लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैंने डिवाइड कर दिया cos 7x बाई टू से न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ cos 7x बाई टू से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो भाई मैंने डिवाइड कर दिया cos 7x बाई टू से मैं डिवाइड करता हूँ। तो जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ भाई, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, तो देखो क्या होगा, जैसे मैंने डिवाइड किया cos 7x बाई टू माइनस साइन 7x बाई टू डिवाइड बाई cos 7x बाई टू से मैंने डिवाइड किया। यहां पर भी भैया cos 7x बाई टू प्लस साइन 7x बाई टू डिवाइड बाई cos 7x बाई टू से मैंने डिवाइड किया। जैसे ही डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद आप सेपरेट करोगे, तो सेपरेट करोगे तो मिल जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद ये इनके साथ सेपरेट होगा और ये इनके साथ सेपरेट होगा। तो सेपरेट करोगे तो cos 7x बाई टू माइनस 7x बाई टू आपका ये मिल जाएगा 1, और माइनस मिल जाएगा आपको tan 7x बाई टू। और यहाँ पर बेटा आपको मिल जाएगा, सेपरेट करोगे तो 1 प्लस tan 7x बाई टू। और आपको पता है कि 1 को आप क्या लिखने वाले हो, तो 1 को लिखोगे आप tan 45, तो मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू tan 45 माइनस tan 7x बाई टू अपॉन, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 प्लस ए, हर कोई, मैं आप इससे पहले ऑलरेडी मैंने करवाया है, ये चीज देख लेना आप, है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1 को मैंने लिखा tan 45 इंटू tan 7x बाई टू। नाउ दिस इज इक्वल टू
टेन इनवर्स ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, क्या मिलता है आपका, टेन ए माइनस बी। अब टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या मिलेगा बेटा, थीटा मिलेगा, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा मतलब थीटा, तो थीटा मिल गया आपका पाई बाय 4 माइनस 7x/2। तो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, आपका 7/2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा एंड डेरिवेटिव x 1, तो आपका आंसर आ गया बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -7/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, देख लीजिए बेटा, आप लोग आंसर मैच कीजिए। 9th का आंसर -7/2 राइट है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है अपने को, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। छी, इतना सिंपल? अरे हाँ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन को सिंपल ही बोलोगे आप। टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो वही आ रहा है, तब से वही आ रहा है, दूसरा कुछ आ नहीं रहा यार, वही आएगा वही आएगा वही आएगा वही आएगा वही आएगा वही जाएगा वही आएगा वही जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बस मैं तो सोच ही नहीं रहा, सोचने का काम मैं नहीं कर रहा, सोचने का काम वो ऊपर वाला करेगा, जब भी सोचेगा सोचने दो। ठीक है, बस अपन अपना कर्म करते जाओ, है ना, रास्ता मिल जाएगा अपने को। चलो चलो, हाँ, नाउ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर से ये गया स्क्वायर रूट, है ना, तो मिल जाएगा कॉट x/2। गिल्ले वाला हाल है भैया, है ना, हमारे फेमस डायलॉग गिल्ले गिल्ले और एल्ले। अब भैया यहाँ कॉट है, अपने को लाना है 10। अब 10 लाने के लिए क्या करोगे, मंत्र अप्लाई करोगे, मंत्र उच्चारण, मंत्र पुष्पांजलि, है ना, तो लगाओ 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो जहां भी भैया थीटा दिखेगा कॉट थीटा वहां लगा दूंगा मैं 10 का फॉर्मूला, और मैं जैसे लगाऊंगा यहाँ पर तो मिल जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। ओके, नॉट टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, और दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। नॉट dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, दिस इज इक्वल टू -1/2। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। ओके, छापिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th बोला है भाई आपको, 11th में बोला है टेन इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई। भैया ये वही है, टेन इनवर्स है ना। अब मैं सिंपल सी बात फिर से वही कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। अपना पर्पस क्या है कि भैया ये टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन थीटा आना चाहिए, टेन थीटा नहीं आ पाया तो कॉट थीटा आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, सिंपलीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, तो कोसेक को लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, प्लस इसको लिखूंगा मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, जैसे मैं ये लिखूंगा तो भैया टेन इनवर्स मिल जाएगा, और ये टेन इनवर्स मिलेगा तो एलसीएम मिल जाएगा आपका साइन एक्स। ओ माई गॉड, वही आ गया, ये गिने चुने फॉर्मूले हैं ना। अब 1 प्लस कॉस थीटा, फिर से वही चीज बार बार लिख रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ, तब से वही लिख रहा हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा का हाफ एंगल, क्योंकि ये आपका हाफ एंगल है तो नीचे में हाफ एंगल लगाना पड़ेगा, तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं इसको जैसे रिप्लेस करूंगा तो रिप्लेस करने में क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा में लगा दिया तो 2 साइन थीटा, भैया यहाँ पर x है तो x लिखोगे, तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये लिखने के बाद आपका ये और ये खल्लास, और ये 2 खल्लास, जैसे खल्लास हो गया तो मिल जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कॉस बाय साइन मतलब कॉट। बेटा अगर फास्ट लग रहा हो मेरा वीडियो तो जरूर बताना, क्योंकि मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और टाइम बहुत कम है अपने पास, है ना, तो इसलिए अपने को फास्ट करना पड़ रहा है और सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ रहे हैं। ठीक है ना, रेडी ऑफ, देखो ये कॉट है, यहाँ पर 10 है तो लगाओ मंत्र, लगाओ मंत्र, लगाओगे क्या लगाओगे मंत्र, तो मंत्र यहाँ लगाना पड़ेगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो अप्लाई करने के बाद क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2।
ओके, नॉट एन इनवर्स ऑफ टेन थीटा मिल जाएगा थीटा, तो ये गायब हो जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 और 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 क्या ये आपका ऑलरेडी माइनस था, तो आपका आंसर मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/2। और भी क्वेश्चन है इसमें, यस क्वेश्चन नंबर 12, ओ माय गॉड, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन लिखें पहले। y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन के पावर, सॉरी 1 प्लस साइन 4x, नो 4x नहीं है, 4x/3 प्लस 1 माइनस साइन 4x/3 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस साइन 4x/3 माइनस 1 माइनस साइन 4x/3, ठीक है। आप इससे पहले वाला जो प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी लिखा के दिया था, आपको एग्जांपल में 9 देखेंगे, 9th में मैंने आपको लिख के दिया है क्वेश्चन नंबर 9th में, वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ फिर से अप्लाई करूंगा। थोड़ा सा देख लिया आप लोग, तब मैच की तक। चलिए भाई, मार्कर में थोड़ा इंक भी डाल देता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता हूँ मैं, है ना। चलिए तब तक आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में जो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया था 1 प्लस साइन थीटा का प्रॉपर्टी है ना, 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू मैंने लिख के दिया था cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो वही प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली वही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करूंगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा अपना। देखिए क्या बोला मैंने, 1 प्लस साइन थीटा के इक्वल टू क्या लिख के दिया था मैंने, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करने वाला हूँ। और यहाँ पर एक 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये दो प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं क्या यूज करूंगा वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 1 प्लस साइन 4x/3, ठीक है। अब ये 1 प्लस साइन थीटा है, मतलब क्या लिखेंगे बेटा, cos थीटा बाय 2 मतलब 4x/6 हो जाएगा, ये आपका थीटा बाय 2 है, तो ये आपका 4x/3 डिवाइड बाय 2 मतलब नीचे 3 × 2 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको 6 होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, और ये 3 मतलब 2/3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपका, 2/3, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 2x/3, तो 2x/3 प्लस साइन 2x/3 का होल स्क्वायर, बुरा ना मत मानो, होली है, होली नहीं है भैया, बस ये क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 माइनस साइन 4x/3 इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा यहाँ पे cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3 का होल स्क्वायर, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब जहां जहां ये चीज होगा तो वहां मैं रिप्लेस कर दूंगा, और मैं कुछ पार्ट और यहाँ रिप्लेस करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट लेता हूँ बोथ साइड, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट लूंगा अगर मैं बोथ साइड, तो 1 प्लस साइन 4x/3 मैंने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3। मैं बेटा पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और फिर डायरेक्टली मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहा हूँ बोथ साइड, मैंने सॉरी स्क्वायर रूट ले रहा हूँ बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लोगे अगर बोथ साइड तो क्या मिल जाएगा आपका cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग पहले ये छाप ले, फिर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ओके, छाप लिए। चलिए अब देखिएगा, ये वैल्यू को मैं यहाँ डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ दिस टर्म रिप्लेस बाई cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 एंड दिस टर्म रिप्लेस बाई cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3 अपॉन अगेन 1 प्लस साइन cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3, ये आपका हो गया, एंड प्लस दिस टर्म माइनस है तो माइनस ऑफ cos 2x/3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2x/3। चलिए
तो भाई साहब कुछ कैंसिल होने की संभावना है। यस, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सर ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गया आपका, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। कैंसिल होने के बाद क्या क्या मिल गया अपने को, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, अब cos x प्लस cos x मिल जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ cos 2x बाई 3, और ये sin x प्लस sin x मिल जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ sin 2x बाई 3। तो बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो मिल जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है आपका cot थीटा, तो दिस इज इक्वल टू cot थीटा, एंड cot इनवर्स ऑफ cot थीटा क्या मिलेगा आपका, थीटा मिलेगा, तो 2x बाई 3 डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा dy अपॉन dx, तो 2/3 आपका कांस्टेंट है, डेरिवेटिव x कितना मिलेगा 1, तो नॉट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2/3। तो सर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका समाप्त होता है। नाउ एंट्री मारते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो बेटा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, है ना, क्योंकि मैं भी थोड़ा टायर्ड हो गया, थक गया हूँ, है ना, वीडियो बना के। चलिए, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जिन बच्चों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।